आपके सामने हमको लगता है कि 2 साल यदि पूरी तन्मयता और तत्परता के साथ, पूरी निष्ठा और लगन के साथ दाएं बाएं इधर उधर सब चीज छोड़कर, अध्ययन भी एक तप है, इस रूप में अगर आप अध्ययनशील रहते हैं तो कोई भी लक्ष्य को भेदने से आप पीछे नहीं रहेंगे। निश्चित रूप से किसी भी लक्ष्य को भेदा जा सकता है। कहा खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या। रजा का अर्थ होता है मर्जी, इच्छा। हम जानते हैं तपस्या करने वाले लोग, जो हमारा धर्मशास्त्र कहता है, तपस्या में इस तरह से लीन हो जाते थे कि खाना पीना छोड़कर हवा मात्र पीकर रहते थे, और ऐसी स्थिति आती थी कि साक्षात नारायण को उनके सामने आना पड़ता था, और नारायण सामने आकर कहते थे, वत्स मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, आंखें खोलो। फिर भी वो आंख नहीं खोलता था। 2 बार 3 बार कहना पड़ता था, मैं तुम्हारे सामने साक्षात खड़ा हूं, आंखें खोलो। और तब वो अपनी आंखें खोलता था, और तब उनको उत्तर मिलता था उधर से, बोलो बेटे तुम्हें क्या चाहिए। तुमने अपनी तपस्या से हमको प्रसन्न कर लिया, अब हम तुम्हारे अधीन हो गए। तुमको जो चाहिए सो मांगो, और वह इच्छित फल मांग लेता। बस वही बात यहाँ है। आप अपने आप को अध्ययन रूपी तप में यदि झोंक देते हैं तो फिर परोक्ष रूप से वही ईश्वर आपके सामने आता है और कहता, मांगो तुम क्या चाहिए तुम्हें। ये सब लोग कहते हैं कि भाग्य भी है, कर्म भी है। मूल रूप से 2 ही तरह के विचारधारा के लोग हैं। कुछ लोग भाग्यवादी हैं जो भाग्य के पक्ष में अपना तर्क देते हैं, कुछ लोग कर्मवादी हैं जो कर्म के पक्ष में अपना तर्क देते हैं। भाग्यवादी का कहना है कि बिन बाती दीपक कभी जल नहीं सकता, बिन बाती दीपक कभी जल नहीं सकता, करे लाख कोशिश पत्थर पिघल नहीं सकता, करेगा इंसान लाख मेहनत मगर किस्मत का लिखा कभी टल नहीं सकता। ये भाग्यवादियों का कहना, परंतु कर्मवादी ने इसको झुठला दिया। उन्होंने कहा कि कर्म सर्वश्रेष्ठ होता है। इसीलिए उनका कहना है कि मेहनत के बिना अंगूर कोई खा नहीं सकते, मेहनत के बिना अंगूर कोई खा नहीं सकते, तोड़ कर तारे गगन से ला नहीं सकते, और जो बहाना चाहते जमी पर उल्टी गंगा को केवल, वो बबूल के पेड़ में आम पा नहीं सकते। और मैं भी कमोबेश कर्मठता के अधीन हूँ, कर्मठता पर विश्वास करता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने इतना सुंदर रिजल्ट किया। एक छोटी सी तकलीफ है, छोटा सा कष्ट है, वो ये है कि मुझे 6 to 8 में 121 नंबर और 8 to 10 में 124 नंबर था। आपने हमारा रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, इस बात का हमको कष्ट। अगले बार तोड़ेंगे सर। बता दिए ना, नेक्स्ट टाइम से मछली ऐड हो रहा है, ठीक ना सर? कभी तोड़ देंगे। बिंदु में क्या होता है सर, हम तोड़ेंगे अगले बार। टूटने पर परेशानी होती है, लेकिन यहाँ जब रिकॉर्ड टूटता तो बहुत खुशी होती है। मछली आ रहा है सर। आ रहा। चलिए मैं इस शिव आशा के साथ कि पुनः आप हमारे रिकॉर्ड को तोड़ें, बहुत खुशी होगी। और जिस संचालन व्यवस्था के अंतर्गत सहरसा जैसे छोटे से शहर में इस संस्थान के द्वारा आपने जो एक तरीका को इजाद किया, यहाँ से बताया गया, आपने उस पर चलने का काम किया, हमको लगता है बहुत दूर दूर तक ऐसी व्यवस्था, ऐसी उपयुक्त व्यवस्था, ऐसा उपयुक्त वातावरण बहुत कम जगह मिलता है। प्रायः छात्र इधर उधर भटकने में ही अपने समय को गवा देते। हम कहेंगे कि आप लोग भी अपने अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, आज से पहले
आप भी भटकते ही तो रहे। अगर भटकते नहीं रहते तो फिर उपलब्धि मिलती। तो हमारा पूरा विश्वास है जो व्यवस्था यहाँ दी जाती है, इस व्यवस्था के अनुरूप आपका सहयोग रहा, आने वाले जनरेशन का सहयोग रहा, तो सहरसा भी बिहार के क्षितिज पर नहीं, देश के क्षितिज पर स्वर्णाक्षर भी इसको भी लिखा जाएगा। आपके सहयोग की आशा है और हमको लगता है सहयोग मिलेगा ही। खास करके सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि जिस तरह से यहाँ चुनाव 5 साल पर होता है, उसी तरह से प्रत्येक जो बहाली की प्रक्रिया होती है वो भी 5 साल के लिए होती है। दुर्भाग्य यह है हम लोगों ने अभी तक में ये आपका तीसरा बैच, हम लोग जिसमें पास हुए 11-12 में, उसके बाद 17 में आपसे पहले एक बैच आया और फिर आप हैं। तो यही परेशानी है। तो अगर प्रत्येक साल यह व्यवस्था रहती तो अभी तक में इस तरह का नेम और फेम यहाँ हो जाता कि हमको लगता है कि बड़े बड़े शहर से, देश के दूसरे इलाके से लोग यहाँ आते और यहाँ अध्ययनरत होते। ये मात्र हम लोगों की वजह से नहीं, आपके मेहनत का भी फल है। कहा है कि रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, सुरखरू होते हैं इंसान ठोकरे खाने के बाद। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। जितना कष्ट मेहंदी सहती है तब वह ललनाओं का, महिलाओं का श्रृंगार बनती है। प्रायः सभी जगह यही बात आती है, जिस व्यक्ति ने जितना कष्ट सहा, जितनी परेशानी को सहा, वह उस तरह से क्षितिज पर चमकता। ध्रुव के बारे में हम लोग जानते हैं जी। मैं बहुत कुछ कहने को नहीं चाहता, इसलिए कि मेरी बहुत बातों को आप लोग पहले से ही सुनते आ रहे हैं। बस सिर्फ महिलाओं के लिए 2 शब्द हम कहेंगे कि आप भी कदम से कदम मिलाकर जो चलने का काम किया है वह प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। निश्चित रूप से मातृशक्ति के संदर्भ में कहा गया मातृदेवो भव। माता न कुमाता हो सकती है, पुत्र कुपुत्र हो भले कठोर, सब देव देवियां एक ओर, ए माँ मेरी तुम एक ओर, ए माँ मेरी तुम एक।